केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सीटेट आवश्यक है या नहीं? बीएड वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं? कितनी एज वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं? फीस कितनी है? तो इन सब के बारे में हम जानकारी देखते हैं इसमें से बिल्कुल क्लियर रूप से। सबसे पहले है टीजीटी के बारे में। अगर टीजीटी का फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो स्नातक 50% अंकों के साथ होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अपीयरिंग का इसमें कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि केवीएस ने कहा है कि 26 दिसंबर से पहले पहले आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए। जितने भी आपके पास डिग्री हैं, बीएड है, वो सब 26 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? साथ में ही सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी का फॉर्म अगर फिल करना है तो ग्रेजुएशन तो 50% अंकों के साथ होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए और साथ में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि क्वालिफाई का मतलब क्या है? तो क्वालिफाई का मतलब है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 90 और जो एससी, एसटी, ओबीसी के हैं उनको 82। ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सीटेट के, तो ये क्वालिफाई होना चाहिए और ये 26 दिसंबर से पहले होना चाहिए। तो जो अपीयरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं जो सीटेट इस बार देंगे वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है पीजीटी। पीजीटी के लिए क्या करना है? तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंकों के साथ और क्या होना चाहिए? साथ में बीएड भी होना चाहिए। ठीक है। अपर एज लिमिट कितनी है? 40 साल है। आगे की जो डिटेल है वो अभी देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसकी। इसके अलावा देखिए पीआरटी के लिए क्या होना चाहिए? जो प्राइमरी टीचिंग की जो वैकेंसी है प्राइमरी टीचर की, उसके लिए क्या है कि परीक्षा पीआरटी के लिए इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ क्या है? डीएलएड आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए, बीएससी और 50% अंकों के साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए? साथ में सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। जो प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है वो सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर भी क्वालिफाई का मतलब है कि जनरल में कम से कम 90 नंबर और ओबीसी और एससी वाले कैटेगरी के लिए कम से कम 82 नंबर पासिंग मार्क्स क्वालिफाई के होने चाहिए। इसके अलावा अब जो है उम्र देख लेते हैं कि पीआरटी के लिए अधिकतम कितनी है? 30 वर्ष। 30 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल कर पाएंगे अधिकतम, और टीजीटी की है अधिकतम 35 वर्ष, पीजीटी की है अधिकतम 40 वर्ष। अब इसमें से देखिए कुछ जो है कैटेगरी के अनुसार उम्र में छूट भी मिली हुई है। तो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 वर्ष की छूट मिली हुई है, एससी एसटी के कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की, और जो महिला वर्ग की जो सीट है, जो वुमेन है, उनको 10 वर्ष की छूट मिली हुई है। यानी कि जो अगर कोई महिला पीआरटी के लिए अप्लाई करती है तो उनको जो यहाँ पर अधिकतम 30 वर्ष है तो 10 वर्ष का और जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। ठीक है। वो 40 वर्ष तक के महिला कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी में, और इसी प्रकार से टीजीटी और पीजीटी में। तो ये हो गई उम्र में छूट। अब टीजीटी के लिए देख लेते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो इसमें से टीजीटी के जो सब्जेक्ट हैं उनमें से जैसे टीजीटी इंग्लिश है तो टीजीटी इंग्लिश के लिए होना चाहिए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, यानी कि तीनों साल इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। इसी प्रकार से टीजीटी हिंदी तीनों साल होना चाहिए, तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट जो है इन ऑल द 3 ईयर्स, हिंदी जो है सब्जेक्ट के रूप में तीनों साल होना चाहिए ग्रेजुएशन के। इसी प्रकार से टीजीटी एसएसटी के लिए है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई 2 होना चाहिए। कौन कौन से हैं? जैसे कि ये दिए हुए हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। तो इनमें से टीजीटी एसएसटी के लिए कह रहा है कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई 2 होना चाहिए, और उसमें से
पॉलिटिकल साइंस, और इसके बाद कह रहा है कि व्हिच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसके अलावा है टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। टीजीटी संस्कृत में कह रहा है कि संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। इसके अलावा टीजीटी मैथ में है बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद द एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जिसमें से हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। तो ये हो गया टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। और इसके अलावा फिर देखिए क्या कह रहा है कि बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने पहले बता दिया है कि बीएड भी होना चाहिए और सीटेट पेपर सेकंड होना चाहिए। तो ये हो गए टीजीटी के लिए। इसके अलावा अब है देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं केवीएस में। तो उसमें से है हिंदी है, इंग्लिश है और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है और बायोटेक है। अब बायोटेक की देखिए यहाँ पर क्या है कि सिर्फ अनरिजर्व्ड के लिए कितनी है, अनरिजर्व्ड के लिए 3 सीट हैं बायोटेक की, और ओबीसी के लिए है 1 सीट है। तो यहाँ पर बायोटेक के लिए कम चांसेज है। देख लेते हैं आगे क्या क्या इसमें मांग रहे हैं पीजीटी के लिए। तो इसमें से देखिए पीजीटी के लिए है, पीजीटी इंग्लिश है। तो सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे यहाँ पे दिया गया है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत है विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। इसी तरह पीजीटी फिजिक्स का है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। पीजीटी इकोनॉमिक्स का हो गया, पीजीटी कॉमर्स का, और इसी प्रकार से पीजीटी मैथमेटिक्स हो गया, पीजीटी बायोलॉजी। पीजीटी बायोलॉजी में देखिए क्या दिया गया है कि कह रहा है कि बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल। यानी कि पीजीटी बायोलॉजी का अगर फॉर्म फिल करना है तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्या किया हो, बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हो। ठीक है, फिर इसके बाद पीजीटी हिस्ट्री में हिस्ट्री हो गया, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी हो गया, और बीएड अथवा इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए बीएड भी होना चाहिए पीजीटी के लिए। और इसके अलावा देखिए एक बात और है कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए। इसके अलावा है पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए देखिए क्या क्वालिफिकेशन दिया है। तो पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए है एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, 50% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पर, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज। अब देखिए यहाँ पर फिर इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि अगर कोई पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में फॉर्म फिल करना है उसको, तो वो लाइफ साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे, क्योंकि कभी अभी जो है एमएससी के बहुत सारी कैटेगरी हैं, सब्जेक्ट हैं। तो उसमें से जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, तो इसको इन्होंने कैटेगराइज नहीं किया है स्पष्ट रूप से। और इसके अलावा फिर है बायो साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर ये जो है इतने सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट से आपका पीजी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए। इसके अलावा अब देख लेते हैं कि फ़ीस कितनी है। तो देखिए फीस है असिस्टेंट कमिश्नर की, अगर भरना है फॉर्म को अप्लाई करना है तो 2300 रुपये है, प्रिंसिपल के लिए 2300 रुपये है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 रुपये है, फाइनेंस ऑफिसर के फॉर्म फिल करना है तो 1500 है। इसी प्रकार से असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का 1500 है, पीजीटी का 1500 है, टीजीटी का 1500 है, लाइब्रेरियन का 1500 रुपये है, पीआरटी म्यूजिक का अगर फॉर्म फिल करना है तो 1500 रुपये है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का 1500 रुपये, हिंदी ट्रांसलेटर का रुपये 1500,
सीनियर सेक्रेटरी का है, असिस्टेंट का 1200, स्टेनोग्राफर का है 1200 और जूनियर सेक्रेटरी का है 1200। तो इस प्रकार से ये है फॉर्म फिल करने की फ़ीस। अब देखिए टीजीटी जो परीक्षा होगी उसके लिए कैसे पैटर्न होगा, इसका किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें से टोटल आएंगे आपके कितने, 180 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से क्या क्या आएगा, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स, जनरल हिंदी के 10 मार्क्स, कंप्यूटर के 5, जीके एंड करंट अफेयर के 10, रीजनिंग के 5, पेडागोजी के 40 और सब्जेक्ट के आएंगे 100 मार्क्स। तो इस प्रकार से ये इसका पैटर्न रहेगा टीजीटी परीक्षा के लिए। और इसमें से पेपर कितने रहेगा, पेपर रहेगा 3 घंटे का और 180 नंबर का होगा। तो इसमें से इंटरव्यू के कितने रहेंगे, 60 मार्क्स, ठीक है। और रेशियो कितने का रहेगा, 70-30, रेशियो कितने का होगा, 70% रिटन में और 30% इंटरव्यू में, ठीक है। इस प्रकार से होगा इसका। और ये बात बहुत अच्छे तरीके से देखिए समझ लीजिए, क्लियर है कि इसका जो सीटेट का पेपर है, वो जो अपेयरिंग वाले जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो केवीएस का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि केवीएस ने साफ साफ कहा है कि 26 दिसंबर से पहले आपके पास सारी योग्यता हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन की रूपरेखा।